नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार में जो 2 सीटों का उपचुनाव था उसके खत्म होने के बाद बिहार में एक और सीट पर चुनाव होने हैं। वो सीट कुढ़नी की है। तो कुढ़नी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। दरअसल भाजपा दिल्ली की तरफ से, यानी भाजपा की जो केंद्रीय टीम है दिल्ली में, वहां से लेटर जारी हो चुका है। और हम आपको बता रहे हैं कि बिहार सहित देश के कई अलग अलग हिस्सों में उपचुनाव होने हैं और जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुढ़नी सीट को लेकर पूर्व प्रत्याशी या यूं कहें तो पूर्व विधायक केदार गुप्ता को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के बाद अब बिहार में जो लड़ाई है वो जदयू वर्सेस बीजेपी की हो चुकी है। भाजपा ने प्रत्याशी का नाम ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली से ऐलान किया गया है और इस ऐलान के बाद बिहार में अब सब कुछ स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि इन 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुए वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से अच्छा प्रदर्शन किया, उनका साफ तौर पे मानना है। और अब जब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं तो भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि जो तस्वीरें हैं वो केदार गुप्ता की तरफ साफ हुई है। केदार गुप्ता वहां से उम्मीदवार होंगे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जहां चुनाव लड़ना चाहते थे, तेजस्वी यादव चाहते थे कि इस सीट पर वो चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न लड़े, लेकिन जदयू ने इस सीट पर दावेदारी पेश की तो जनता दल यूनाइटेड को यहां से चुनाव लड़ने के लिए इस सीट को दे दिया गया है। और अब तस्वीरें साफ हो चुकी है। कुढ़नी में जो लड़ाई है जदयू वर्सेस भाजपा की हो चुकी है। केदार गुप्ता एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं। केदार गुप्ता के खिलाफ कई तरह की बातें चल रही थी कि उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, तरह तरह की बातें सामने आ रही थी, लेकिन केदार गुप्ता ने अब अपने आप को इस चुनाव को लेकर तैयार कर लिया है। और केदार गुप्ता पहले से भी तैयारी कर रहे थे। पिछली बार उनकी जो है हार है वो काफ़ी कम मार्जिन से हुई थी और 771 वोटों का जो अंतर था, इस अंतर को भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाहती है। भाजपा के पास ये अच्छा मौका है इस सीट पर चुनाव जीतने को लेकर, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत है और केदार गुप्ता पूर्व में वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। वोटों का समीकरण वहां अलग है। अब ऐसे में बची हुई जो पार्टियां हैं बिहार में वो है मुकेश सैनी क्या करेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या कुछ उनकी रणनीति होगी, इन सभी चीज़ों को लेकर अब फैसला लिया जाना है। लेकिन केदार गुप्ता को उम्मीदवार बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा आज कर दी गई है और ये जानकारी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी घोषणा भाजपा के शीर्ष नेताओं ने की है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681